हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ हिमाद्री एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 444 सीक्रेट टैरो के अंदर। आज की जो रीडिंग है दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है अक्टूबर महीने के अंदर। अक्टूबर महीने में कौन सी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर देखने वाले हो। तो बेसिकली ये जो रीडिंग है ये डेट ऑफ बर्थ पर बेस है और डेट ऑफ बर्थ की जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टाइम स्टैम्प्स के अंदर आपको जिस भी फाइल के अंदर अपनी डीओबी दिखती है यू हैव टू चूज़ इट एंड वहाँ से कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग के अंदर एंटर करेंगे। तो यस, इस फाइल के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक्स करेक्टर्स एंड साइंस आता है तो वो भी मैं कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्म करूँगी आपकी डीओबी के साथ साथ, क्योंकि डीओबी के बेस पर रीडिंग है तो मैं इसमें ज़ोडिक साइंस और बर्थ मंथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं फाइल फर्स्ट की तरफ। क्या किस्मत में लिखा है, क्या ब्लेसिंग्स है एंड इनके फॉर्म पर क्या गाइडेंस आपके लिए है, आई विल चेक। सो आई हैव रिसीव 7 ऑफ वैंड्स, 7 of swords, Knight of cups, 5 of pentacles, Wheel of fortune। चलिए बाकी 5 कार्ड्स मैं पढ़ लूँगी। आपकी इस पाइल के अंदर जोडिक्स मैं इस वक्त पर जो देख पा रही हूँ वो मैक्सिमम सभी हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पैरेसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जोडिक्स आर ऑल, बट जो मेन एनर्जी कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ इस पाइल के अंदर कैंसर स्कॉर्पियो पैरेसिस हायर एनर्जी पे मुझे दिख रहे हैं कि आपके सन मून राइजिंग के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर स्कॉर्पियो पैरेसिस होगा या हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आपकी डीओबी 110-19-28 हो सकती है, 110-19-28 में कुछ हो सकती है। आपका भाग्यांक और आपका मूलांक दोनों में से कोई या फिर दोनों एक हो सकता है या फिर एक होगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो देखो डेस्टिनी का कार्ड आपके लिए खुद ही आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है डेस्टिनी, किस्मत जिसने आपकी लिखी है, एंजल्स ने, यूनिवर्स ने। देखो आपकी किस्मत में जो लिखा है 1 2 3 3 कार्ड से हमारे पास डेस्टिनी, ये भी 4 सॉरी। देखो ये सब आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है डेट्स ब्रिंगिंग टू यू आ रहा है। टेबल जो है कहीं ना कहीं टर्न हो रहा है आपके फेवर पर, समय कहीं ना कहीं आपका मुझे बदलता हुआ और समय आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो एनर्जी है ये बाएं से घूम के कैसे आ रहा है, ऐसे दाएं को। पास्ट में जो हो चुका, नाउ इट्स अबाउट द फ्यूचर। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रही हैं। तो एक डेस्टिनी में आपका बहुत बड़ा चेंज कहीं ना कहीं आई एम सीइंग विद द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत का पहिया घूम रहा है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके मेटलिस्टिक लाइफ पर ब्लेसिंग्स है, आपके वर्क प्लेस एंड इवन आई थिंक इफ समवन इज हियर हु वांट नेम फेम एंड सक्सेस, who are waiting for name fame success in her life in his life, then definitely name fame success आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर इस वक्त पर कोई पर्सन ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, खासकर कहीं ऐसी जगह पर जो मतलब आपके लोग ना, मतलब आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो बट लोग कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पा रहे। लोग कहीं ना कहीं आपकी जो रियल वर्थ है, आपकी जो रियल वैल्यू है उससे कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। दे आर टेकिंग फॉर यू ग्रांटेड। वो बस आपको ऐसा ले रहे हैं, ठीक है पर्सन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इट्स ओके। इस वाली एनर्जी में अगर आपकी लाइफ थी, आप परेशान हो चुके थे कि भाई आई एम डूइंग लॉस ऑफ एफर्ट्स, मैं तो इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आई थिंक
मैं लोगों की नज़रों में क्यों नहीं आ रहा हूँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं, या फिर अपने लिए मैं स्टैंड ले लेके थक चुका हूँ, कब कहीं ना कहीं लोग मुझे समझेंगे, मुझे जानेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपके वर्क प्लेस में भी किसी तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा एंड बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, चारों तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस एंड यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, एंड नाउ आप देखोगे कि इस मंथ में विद इन अ वीक के बाद, मतलब विद इन अ वीक आपको चेंज दिखाई देंगे कि यस, चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं और चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। अगली एनर्जी हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स की। पर देखो ये जो सेवन ऑफ पेंट्स का कार्ड है ना, अगर आप एक्शन ले रहे हो तभी कहीं ना कहीं देखो चैलेंजेस ओवरकम होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें बैठी बिठाई हो रही है, डेफिनेटली नो। इफ़ आप एक्शन ले रहे हो, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो, रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ लगे पड़े हो, देन डेफिनेटली विद इन अ वीक अक्टूबर मंथ पे आपको अपनी सिचुएशन में चेंज दिखेगा। देन हमारे पास एनर्जी है सेवन ऑफ सोर्ड्स की। सेवन ऑफ सोर्ड्स टॉक अबाउट एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, लोगों ने आपको चीट किया, आपके साथ धोखेबाजी की है, आपके पीछे बातचीत, आपके पीछे मतलब बैक बिचिंग करते थे, आपके बारे में ऐसी बातें करते थे जो आपको नहीं लगता था कि भाई लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके लव्ड वन ही आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपके साथ बिट्रे हुआ है, चीटिंग हुई है, एंड लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया हुआ है। तो जिन लोगों ने ये किया हुआ है, पहले तो उनके रियल फेस, मतलब एग्जैक्टली वो लोग कौन है, ये आपके सामने आने वाला है इस मंथ के अंदर। और इन लोगों ने आपके लिए जो बुरा किया हुआ है उसका कर्मा कहीं इन लोगों को वापस मिल रहा है। एंड फाइनली आपके आंखों में जो ये पट्टी बंधी हुई थी ना लोगों के प्यार की, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपके लिए अवेलेबल है, नो, वो कहीं ना कहीं ईश्वर उतार रहे हैं। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू समझा रहे हैं, और लोग के ट्रू फेस इस मंथ के अंदर दिखाने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर डूइंग फॉर यू, आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास। नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि यू आर रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स, कमिटमेंट्स। इट कैन बी इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली, मतलब आई थिंक इस वक्त पर अगर आप किसी तरीके से किसी प्रपोजल ऑफर, कमिटमेंट, जॉब ऑफर, ज्वाइनिंग लेटर, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, देन डेफिनेटली इट इज़ कमिंग टू यू। आई थिंक ये आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है कि ये चीज़ विदाउट मोर एफर्ट्स आपकी तरफ आ रही है अचानक से। इस मंथ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड, डेफिनेटली विद द ब्लेसिंग ऑफ एंजल्स आपकी तरफ आ रहा है। खासकर अगर आप इस चीज़ का काफ़ी महीनों से वेट कर रहे थे, देन डेफिनेटली यस, इट्स कमिंग। नेक्स्ट हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स टॉक अबाउट अ कंडीशन जहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोन में घिरे हो, मेटलिस्टिक लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, पैसा आ नहीं रहा है बट खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है बट कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ में जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं, खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो मनी से रिलेटेड, मेटलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों में अगर आप इस वक्त पर सिचुएशन फेस कर रहे थे, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, लॉस हुआ था, कोई आपका डॉक्यूमेंट खो गया था, पैसे खो गए थे, तो दैट्स थिंग इज कमिंग बैक टू यू। आई थिंक किसी पर्सन की हेल्प की वजह से आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ मुझे हारमोनियस और बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि इफ़ आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस वक्त पर फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड हो, तो आप एक बार कोशिश करो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की, बिकॉज यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। इस मंथ पर अगर आप कोशिश करते हो तो आप अपनी मेटलिस्टिक लाइफ को आगे आने वाले 5 सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी पे देखेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से इस वक्त पर अगर किसी तरीके का आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है, पेट से रिलेटेड खासकर, या फिर ओवर थिंकिंग, हेडेक से रिलेटेड, तो वो इश्यू आपका रिजॉल्व होगा इन दिस मंथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अ कंडीशन वेयर यू डिड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पास्ट। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, चाहे अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के अंदर, बट आई थिंक अभी तक वो चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं हुई है। वहाँ से इनफ रिस्पॉन्स, इनफ बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं नहीं रिसीव हुआ है।
आपने पास्ट में मान लो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था या फिर कोई चीज़ जहाँ पर आपने लिटिल बिट मनी की इन्वेस्टमेंट की, बट वहाँ से आपको कोई रिटर्न अभी तक नहीं मिला एंड यू भी लाइक कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या ये चीज़ पता नहीं काम करेगी कि भी नहीं करेगी। तो आई थिंक इन दिस मंथ आपको कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा दिखेगा कि जिसकी वजह से वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसका अनएक्सपेक्टेड रिटर्न और आई थिंक मोर देन 50% रिटर्न आपको वापस मिल जाएगा। मतलब भले ही आपने 5 रुपये लगाए थे, बट आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 35 रुपये मिल रहे हैं। 5,000 लगाए थे, 35,000 मिल रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैक्सिमम आपको 50-60% प्रॉफिट वहाँ से होता हुआ दिखेगा। पास्ट में की गई इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट होने वाला है इन अक्टूबर मंथ। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का। मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं आपके लिए। आई थिंक एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मैरिज प्रपोजल या फिर लव प्रपोजल या कमिटमेंट आपको इस मंथ पर रिसीव हो सकती है। कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स का पिटारा, अपने इमोशंस का पिटारा लेके आपके पास आ रहे हैं एंड यू विल बी टू हैप्पी। आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, बिकॉज हो सकता है वो आपका मनचाहा प्यार हो और आप उसी इंसान के साथ कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। इस मंथ पर जिनकी भी रिलेशनशिप में बात आगे बढ़ेगी, मतलब कुछ लोगों के रिलेशनशिप में इस मंथ पर मुझे डेफिनेटली बात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अगर अगर ज़ोडिक्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है खासकर, और जो मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताई, तो हाई चांसेस, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी अगर आपकी है ज़ोडिक साइन, तो इस मंथ पर आपकी शादी कंफर्म्ड हो रही है। मतलब इस पाइल के अंदर डेफिनेटली आई एम सेइंग कि किसी की शादी डेफिनेटली कंफर्म्ड हो रही है। रोका हो रहा है, आप लोग मंदिर में अपने शादी का कार्ड चढ़ाने जा रहे हैं, तो समथिंग डेफिनेटली हैपनिंग। मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ, स्टेबल होने का सेलिब्रेशन। किसी के वर्क प्लेस में भी मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है कि अचानक से प्रमोशन हुआ है, सैलरी हाइक हुई है एंड आप ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब इस पाइल के अंदर एक ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप ईश्वर को धन्यवाद करने जा रहे हैं कि ये जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरे लिए इतना किया है। तो यस, बहुत अच्छी अच्छी बेनिफिट, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ पर दिख रही है पाइल फर्स्ट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और पार्टनर एज ऑप्शन चूज कर रहे हैं, या फिर जितने इमोशंस आप कहीं ना कहीं उन्हें दे रहे हो, रिटर्न आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो आई थिंक दैट सिचुएशन विल चेंज। जो सिचुएशन, जो चीज़ें, जो पर्सन का बिहेवियर, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट आपको अफेक्ट कर रहा था, वो आई थिंक इस मंथ पर चेंज होगा। मतलब रिलेशनशिप में जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी टाइम से अपसेट हो, दैट सिचुएशन विल चेंज फॉर यू। सी वन मोर कार्ड एंड दिस इज द हायरोफेंट। अगेन डेस्टिनी का कार्ड है, कंफर्म डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी पाइल फर्स्ट, आपकी डेस्टिनी 110% इस मंथ पर चेंज हो रही है। आई रिसीव 2 कार्ड। देखो 10, 5 दोनों डेस्टिनी के कार्ड हैं। किस्मत की चाबी आपके हाथ लग रही है, किस्मत का ताला आपका खुल रहा है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। आई थिंक इस महीने पर पाइल फर्स्ट आपके घर में, आपके लाइफ में कोई शुभ काम भी मैं होता हुआ देख रही हूँ। समथिंग जो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, डेफिनेटली हैपनिंग टू यू। शादी हो रही है किसी की, कोर्ट मैरिज में, कोर्ट मैरिज कर रहा है कोई यहाँ पर। एंड इवन आई थिंक इफ समवन इज हेयर जो किसी तरीके के कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस पे है इन्वॉल्व इस वक्त पर, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे। चेंज हो रही है आपकी लाइफ, बहुत अच्छी एनर्जी है। थ्रोट चक्रा भी ओपन हो रहा है आप लोग का। पाइल फर्स्ट थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, दैट्स अमेजिंग। चलिए इसके बाद आपके लिए 4 कार्ड से 3 to 4 कार्ड्स में आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। व्हाट शुड यू हैव टू डू फॉर दिस मंथ। आई एम सीइंग बियॉन्ड इल्यूजन। भ्रम से दूर रहें इस मंथ पर, किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहें। थर्ड आई चक्रा ओपन करो, मैनिफेस्टेशन करो, बटरफ्लाई दिख रही, अपनी इच्छा बोलो, बट यस बियॉन्ड द इल्यूजन। चाहे इमोशंस की वजह से हो रहे हो, चाहे फैमिली की वजह से हो रहे हो, किसी भी चीज़ के अंदर अपनी लाइफ के अंदर आपको भ्रम से दूर रहना है, इल्यूजन में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस का कार्ड। इस मंथ पर आप जो कुछ भी करो, ठीक है, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, जो कुछ भी करने की सोच रहे हो, डेफिनेटली आप करो, मना नहीं है। बट उस चीज़ को करते हुए अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस ज़रूर याद रखना। पास्ट लाइफ मतलब पास्ट में जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपके पास होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस करी होंगी। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें कि भाई उस वक्त पर ये चीज़ थी, ये चीज़ हुआ था।
अब मुझे अपने अनुभव के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आप ध्यान दें। अगली एनर्जी है कंडीशनिंग का कार्ड। कंडीशनिंग टॉक्स अबाउट आपको अगर अपनी लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि भाई मेरी मजबूरी है, करना पड़ रहा है, क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव ऑप्शन, यू हैव इनफ स्ट्रेंथ, यू हैव इनफ करेज। आपके पास वो साहस है, आपके पास वो हिम्मत है, आपके पास वो जज्बा है, आपके पास वो बुद्धि है। आप शेर हैं। आप क्यों भेड़ों के बीच में रह के कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रहे हो? आई थिंक इस वक्त पर आप लाइफ के कुछ एस्पेक्ट पर, लाइफ के कुछ लोगों के साथ गलत जगह पर हो, गलत लोगों के साथ हो, तो आई थिंक उनसे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की आपको चीज़ दिखाई दे रही कि अगर आपको लगता है कि यार मैं क्या करूँ, करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, नो, डेट्स नॉट अ मजबूरी। इट्स लाइक कि आप कहीं ना कहीं अपने लिमिटिंग बिलीव्स में इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हो कि आप चीज़ों से बाहर निकल के चीज़ों को करने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। तो यस, लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल के, मजबूरी से बाहर निकल के टेक एक्शन, यू हैव अ स्टैंड। नेक्स्ट कार्ड लास्ट वी हैव द लेट गो। लेट गो फ्रॉम द पास्ट। कोई रिलेशनशिप रहा है, कोई चीज़ ऐसी रही है जिसने आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, इट कैन बी एनीथिंग। डू लेट गो। आपको लेट गो करना होगा, लेट गो करना चाहिए। दैट्स दी ब्लेसिंग्स एंड दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। आपकी DOB 2/11/2029 या 6/15/24 हो सकती हैं। अगेन इस पायल के अंदर ये चीज़ है, आपका जोडिक्स लियो, आई एम सीइंग लियो या फिर टॉरस हो सकता है। डेट्स अगेन दी एनर्जी। ठीक है, चलिए इस मंथ के अंदर इफ़ पॉसिबल तो आप सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, गणेश मंत्र की चैंटिंग करना और अपने थ्रोट चक्र को ओपन करना, ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो करें। एंड यस, इफ़ पॉसिबल तो मैक्सिमम अगर मंडे एंड फ्राइडे के दिन आप वाइट कलर के क्लोथ्स पहन सको, देन डेफिनेटली डू दिस। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच पायल फर्स्ट फॉर ज्वाइनिंग मी। चलते हैं हम पायल सेकंड की तरफ। तो चलते हैं जिनकी जो DOB है पायल सेकंड के अंदर हुई है एंड आई हुई है, सॉरी हुई है गलत हो गया। सो आई विश आपने टाइम टू टाइम अच्छे से देखिए एंड आपकी DOB डेफिनेटली पायल सेकंड के अंदर है। चेक इट आउट, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा है इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर। इसके अलावा आपके गाइडेंस भी लिखेंगे। मैं अभी राइडर विद ट्रेडिशनल डेक यूज़ कर रही हूँ एंड इस डेक से अभी मैं 10 कार्ड्स आपके लिए दूंगी। So the first card I got here, the energy of Five of Pentacles. We have Three of Wands, Ten of Pentacles. We have Page of Cups. Next we have Ten of Pentacles. We have Page of Cups, Ten of Wands, Nine of Pentacles, Two of Swords. ऑलराइट, पहले हम 7 कार्ड से रीडिंग कर रहे हैं। तो आपका जोडिक यहाँ पर मेनली जो मुझे इस वक्त पर दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई एम सीइंग इन योर सन मून राइजिंग। सन मून राइजिंग के अंदर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे दिख रहा है। बेसिकली इस वक्त पर कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो अपने फाइनेंसेस और अपनी लव लाइफ, इनसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अफेक्टेड चल रहे हैं इस वक्त के अंदर। सो विद द फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। जो सबसे अच्छी चीज़ आपकी डेस्टिनी में होने वाली है इस मंथ के अंदर, वो है आपकी जो मनी, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपकी सेविंग, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप इसमें ना एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। मतलब फाइनेंशियल इफ़ यू आर डिपेंडेंट, तो आई थिंक विद द जो ये कॉम्बिनेशन है ना, 3 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कहीं ना कहीं आपको जॉब दिला रहा है। ये जो दोनों कार्ड है मिलके कहीं ना कहीं आई थिंक इस वक्त पर आपके वर्क प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। और आई एम सीइंग कि आई थिंक कुछ लोग जो इस वक्त पर जॉब को लेकर परेशान थे एंड दे आर गेटिंग दिस। उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे, लोन का इशू चल रहा था या फिर उनके बिजनेस में भी लॉस हो रहा था, ऑल दीज थिंग्स
जहाँ पे भी आपको मनी के लिए कहीं ना कहीं तरसना पड़ रहा था या फिर लिमिटिंग बिलीव्स थे, पैसा जितना आप चाह रहे थे उतना कहीं ना कहीं आपको रिसीव नहीं हो रहा था, या यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर योर ओन नीड। खर्चे बहुत हैं बट कहीं ना कहीं उतनी आपकी सेविंग्स और इनकम नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम थी आई थिंक आपके भाग्य की दूर हो रही है। आपका भाग्य कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को इन्वोक करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके कामकाज में, आपके पैसों में मुझे यहाँ पर बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ हैंड्स का कार्ड। तो थ्री ऑफ हैंड्स का कार्ड बात कर रहा है एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन, खासकर जो लोग अपने बिजनेस में इस वक्त पर हैं, या फिर कोई छोटा सा बिजनेस, कोई छोटा सा काम, मतलब कोई भी काम जिसमें अभी उन्होंने बस शुरुआत की हुई है और वो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं, एफर्ट्स आप कर रहे हो। तो आई थिंक वो एक काम जहाँ पर आपने शुरुआत तो कर दी और बड़े बड़े सपने भी देख लिए, बट यू ऑलवेज वरीड कि भाई चीज़ें कब अच्छी होंगी और कब मेरा बिजनेस बड़ा होगा, मेरा कामकाज फैलेगा। तो आई एम सीइंग एक्सपेंशन, वो चीज़ बढ़ रही है, आपका बिजनेस, आपका कामकाज कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है रैंडमली। मतलब इस मंथ एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप देखोगे अपने काम के अंदर। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शादी ब्याह का टाइम नज़र आ रहा है। घर परिवार में मुझे गैदरिंग होती हुई दिखाई दे रही है कि आप फैमिली के साथ गैदरिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, फंक्शंस कहीं ना कहीं इंजॉय हो रहे हैं। और आई थिंक इस मंथ पर इफ़ आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में थे, दैट पर्सन इज़ लॉयल और नॉट, चीटिंग तो नहीं हो रही है, आई थिंक आपको कंफर्मेशन मिलने वाला है कि यस दैट पर्सन इज़ लॉयल। एंड इवन इफ़ यहाँ पर कोई है जो एक लॉयल पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे थे, एक लॉयल लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे जिनके साथ उन्हें लाइफ स्पेंड करनी है, वो भी आप इस मंथ पर फाइनली देखोगे कि आपके सामने होगा और आप लोग कहीं ना कहीं फैमिली के साथ मीटअप कर रहे हो और कंफर्म्ड हो रही है आपकी मैरिज, आपका लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप, कमिटमेंट कंफर्मेशन आता हुआ, कमिटमेंट आती हुई मुझे दिख रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बात करता है कि आप इस वक्त पर मुझे अब्रॉड ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, फॉरेन ट्रैवल कहीं ना कहीं आप लोग का हो रहा है। और आई थिंक इसी के साथ साथ जो आपकी मनी की ऊर्जा है, ठीक है, अगर आपको किसी तरीके की अपने एंसेस्टर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पे हिस्सा मिलने वाला था या फिर वहाँ पे चीज़ें स्टक चल रही थी, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी आपकी है, ऑलरेडी आपका राइट है, बट वो चीज़ अभी तक आपको मिली नहीं, वहाँ पर चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अप एंड डाउन लग रही थी, तो वहाँ पर से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट और ब्लेसिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है। इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, मनी थ्रू इनहेरिटेंस, मेडलिस्टिक गेन थ्रू इनहेरिटेंस। चलिए ये हुआ हमारा अगला कार्ड, पेज ऑफ कप्स। आई थिंक कोई आपको आपके रियल इमोशंस, मतलब कोई है जो अपने रियल इमोशंस आप तक पहुंचा रहा है, अपनी फीलिंग्स जो अभी तक उसके दिल में था, दिमाग में था, मन में था, वो ट्रू इमोशंस, पैशन और आपके लिए जो अट्रैक्शन उस बंदे की, उस बंदी के दिल दिमाग में था, वो कहीं ना कहीं अब मैं आप तक पहुंचते हुए देख रही हूँ यहाँ पर कि कोई है जो डेफिनेटली आप तक अपनी फीलिंग्स को रखने वाला है या फिर रखने वाली है। ये कोई क्रश या फिर सोशल मीडिया पर कोई पर्सन आई एम सीइंग फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड। टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड बात करता है जो आपकी लाइफ की नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रही थी, या फिर वो चीज़ें जहाँ पर आप चीज़ों में परेशान हो चुके थे, थक चुके थे, मेहनत भी बहुत करी, एफर्ट्स भी बहुत किए, अपनी तरफ से कोशिशें भी बहुत करी, बट फिर भी कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, फिर भी कहीं ना कहीं काम नहीं बना। तो इन चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए मैं देख रही हूँ कि यस, नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स एंड अप वाली सिचुएशन पे जा रही है। और इस टेन ऑफ वैंड्स के कार्ड से एक चीज़ जो आई एम सीइंग कि अगर पास्ट में आपने भगवान से कोई प्रेयर की हुई थी, कोई प्रार्थना, कोई दुख उनके सामने रखा हुआ था कि इसे दूर कर दीजिए, इसे ख़त्म कर दीजिए, ये चीज़ अब मैं सहन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी किस्मत से जा रही है। भगवान आपकी सुन रहे विद द टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड। फाइनली आपकी प्रेयर्स के आंसर्स आपको मिलेंगे बाय दी blessing and change of your destiny. Next, we have the energy of Knight of Pentacles. Knight of Pentacles talks about unexpected travel, city to city, city to state, state to country, country to इंटरनेशनल ट्रैवल। तो आई एम सीइंग कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, आप अपने कामकाज के, अपने बिजनेस के उससे कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड टूर या ट्रिप पर जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर किसी तरीके का ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर किसी ऐसी एयरप्लेन सर्विस पे हैं,
रेलवे हो गया, मतलब इट कैन बी एनीथिंग जहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैवल हो रहा है, आप कहीं ना कहीं माइग्रेट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर, वहाँ पर आपको किसी तरीके का बेनिफिट में होते हुए देख रही हूँ, खासकर मनी का। किसी अलग दूसरे देश से या फिर दूसरे राज्य से आपको लगता था कि आपको एक प्रपोजल आनी चाहिए, जॉब आनी चाहिए, तो वो भी आपको इस मंथ पर कहीं ना कहीं रिसीव होने वाला है। किसी जगह पर लॉन्ग टाइम से घूमने का फिरने का प्लान बना रहे थे, ट्रिप बना रहे थे, बट किसी ना किसी वजह से प्लान कैंसिल हो जा रहा था या फिर नहीं जा पा रहे थे, तो फाइनली आप उस डेस्टिनेशन पर मुझे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो विद द ब्लेसिंग ऑफ महादेव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक चीज़ के बारे में और बात करता है कि आई थिंक एक यहाँ पर आप थे जो किसी से बहुत टाइम से मिलना चाह रहे थे, एंड यू बी लाइक कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप किसी काम की वजह से बाहर रहते हैं, तो यस फाइनली मीटिंग हो रही है दो लोगों की, या आई थिंक जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और वो किसी तरीके की मीटिंग प्लान कर रहे थे, फाइनली दे आर प्लानिंग, और वो प्लान करने के सक्सेसफुल हो रहा है। इस वक्त पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो मेंटली किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रखे हैं, तो इस मंथ पर आपको डिप्रेशन से कहीं ना कहीं लिटिल बिट आराम मिलेगा और चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपने फेवर पे होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ टू ऑफ सोर्ट्स। टू ऑफ सोर्ट्स टॉक अबाउट वो चीज़ें जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, दिल अलग कह रहा था, दिमाग अलग कह रहा था, और आप टोटली स्टक एंड कंफ्यूज थे डेट व्हाट आई हैव टू डू। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मतलब आपको डिसीजन लेना चाहिए और आप ही नहीं ले रहे हो, ऐसी सिचुएशन हो रही थी, लेना भी है ले भी नहीं रहे हो। तो आई थिंक ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आप किसी तरीके का डिसीजन ले सकते हो, या तो इससे आपका दिल टूट रहा है या फिर किसी और का दिल टूट रहा है, बट ये डिसीजन जो है वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होने वाला है आपकी लाइफ का, क्योंकि इस डिसीजन के बाद आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस और ग्रोथ मुझे दोनों दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्ड्स की तरफ। आई विल टेक 3 मोर। तो फर्स्ट कार्ड आई हैव द एनर्जी ऑफ द हैंगमैन। हैंगमैन टॉक्स अबाउट अगर आप पेशेंसफुली काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, खासकर एजुकेशन के फील्ड पर, कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, वो जॉब, रिजल्ट, ज्वाइनिंग लेटर, किसी चीज़ का वेट करे, तो पेशेंसफुली एजुकेशन के फील्ड पर कॉलेज ज्वाइन करना है, ये कॉलेज मिल जाएगा, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगी, मेरिट लिस्ट में, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर स्टडी। तो पेशेंसफुली जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आई थिंक उससे रिलेटेड कोई ना कोई आंसर आपको इस मंथ पर मिलने वाला है। तो यस आई थिंक जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं भी कर रही हैं, तो आई थिंक सम हाउ यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ये आपके लिए गाइडेंस आई हुई है। लुक एट द पर्सन एनर्जी। अगर चीज़ें कई बार आपके फेवर में वर्क ना करें, तो चीज़ों को पर्सपेक्टिव बदल के देखने की ज़रूरत होती है, तो कभी भी ऐसा लगे तो गाइडेंस ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ टॉक्स अबाउट आई थिंक आप अपने सोलमेट पार्टनर से मिलने जा रहे हैं इस मंथ पर। अनकंडीशनल इन्फिनाइट लव आपको रिसीव हो रहा है। कोई है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए एक्शन ले रहा है, ले रही है, अपना ट्रू लव इमेंस लेवल पर आपको शो कर रहा है या फिर कर रही है। रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से अभी तक कार्मिक साइकिल चल रही थी, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, वट एवर, एक्स्ट्रा मैटर, तो आई थिंक यहाँ पर आपको किसी तरीके का सुधार और पार्टनर की तरफ से लव मिलेगा। इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी को, ऊर्जा को दर्शाता है ये कार्ड जो इस मंथ पर आपकी किस्मत पर लिखी जा रही हैं। वेट फॉर इट। नेक्स्ट हमारे पास है द चैरियट का कार्ड। चैरियट महादेव की ब्लेसिंग मिल रही है, करियर में सक्सेस आ रही है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आ रहा है, लाइफ की जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी थी बैलेंस होकर आपकी लाइफ में हारमोनी एंड बैलेंस को लेकर आ रही है। इवन आई एम सेइंग कि कोई पर्सन, आपका डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपका सोलमेट और फ्यूचर स्पाउस कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं इस पाल के लिए देख पा रही हूँ अभी से लेकर अगले 7 मंथ्स तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आएंगी जो आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए फिलहाल हम गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट शुड यू फॉलो। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ लोग की DOB 8/16 7/16 25 3/12 21 30 हो सकती है। आपका ज़ोडिक कैंसर एंड लियो आई एम सेइंग। सो अगर ये चीज़ आपके साथ क्लेम हुई है देन डेफिनेटली दिस इज अगेन फॉर यू। द सोर्स का कार्ड है हमारे पास। द सोर्स टॉक अबाउट टेक एक्शन। इस वक्त पर आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस आई हुई है टेक एक्शन। कुछ भी हो रहा है,
चीज़ें काम कर रही हैं तो भी ठीक है, चैलेंजेस आ रहे हैं तो भी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी, कुछ भी हो रहा है बट एक्शन इस वक्त पर आपको नहीं छोड़ना है। टेक एक्शन की एनर्जी में रहना है। कंसिस्टेंसी अपने एक्शंस पर आपको रखनी है। यहीं से कहीं ना कहीं वो सोर्स डेवलप होगा जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा और न्यू बिगनिंग देगा। अगली ब्लेसिंग हमारे पास, सॉरी, अगली गाइडेंस है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड टॉक्स अबाउट कि आई थिंक समवन इज़ हियर जो अगर अपने जीवन को लेकर इस वक्त पर निराश हो तो आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी है कि एवरीथिंग हैव पॉसिबिलिटी। देखो हर सिक्के के दो पहलू होता है, वैसे लाइफ में भी अगर एक रास्ता बंद होता है कोई दूसरा रास्ता हमेशा हमारे लिए खुलता है। तो यू डोंट हैव टू वरी। जिस चीज़ में अभी आपको असंभवता लग रही है या फिर कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ रही है, कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, डिसीजन एक्शन आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज सून आपको दिखेंगी। अगली एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड। थंडरबोल्ट का कार्ड टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग करें अपनी। स्पिरिचुअली चक्रास आपके टोटली ब्लॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में आपके चक्रास, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, हीलिंग नहीं हुई है। गो विद दिस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाइए अपनी। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव द एनर्जी ऑफ गिल्ट। पास्ट में अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसका गिल्ट अभी भी आपने रखा हुआ है, उस चीज़ को लेकर आज भी आप उतनी ओवर थिंकिंग करते हो जितनी तब, या फिर लेट नाइट थॉट्स, परेशान हो चुके हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, लेट गो करना ही नहीं चाह रहे हो, गेट रिड ऑफ इट। वो गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। देखो आई थिंक जो हो चुका है वी कांट चेंज इट, तो गिल्ट में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई भी चीज़ जहाँ पर आप गिल्ट में हो या फिर उसमें स्टक हो, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप चाहते हो कि डेस्टिनी आपको ब्लेसिंग्स दे, आपके फेवर में वर्क करे, तो प्लीज़ आपको ये ब्लॉकेजेस को हटाना है। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, तो डू फॉलो इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। सो एंटर कर रहे हैं हम थर्ड पाइल, और इस पाइल के अंदर जिनकी भी डीओबी है, आई होप आपने डीओबी अच्छे से चेक करी है एंड आपसे जो एनर्जी है डेस्टिनी की इस मंथ पर, जो ब्लेसिंग और आपकी किस्मत में चीज़ें आ रही हैं वो रेजोनेट हो और आप तक ब्लेसिंग्स और एनर्जीज जरूर पहुँचे। सो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है 3 ऑफ वैंड्स का। चलिए पहले मैं यहाँ पर 5 to 6 कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हायरोफेंट, डेस्टिनी का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं फिलहाल हम इनकी एनर्जी। We have the Hierophant, 4 of Swords। तो देखो अगर मैं इन 3 कार्ड की बात करूं सबसे पहले, तो सबसे अच्छी बात में सच में ये जो कार्ड की एनर्जी अभी तक आई हुई है ना, बहुत अच्छी है। एंड फर्स्ट कार्ड की स्टार्टिंग जो हुई है बहुत अच्छी हुई है, जो हुई है 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड से। इट्स अबाउट द गुड न्यूज़। पाइल थर्ड वेट कर रहे हो इस मंथ पर किसी भी तरीके से गुड न्यूज़ का, खासकर इन टर्म्स ऑफ करियर, करियर से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के अंदर, बिजनेस, सोशल मीडिया है, आपका गवर्नमेंट जॉब है, आपकी जॉब, एवरीथिंग करियर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पर आपको गुड न्यूज़ रिसीव हो रही है और ये गुड न्यूज़ बहुत तेज़ी से आप तक पहुँचने वाली है अक्टूबर के मंथ के अंदर। वी हैव द एनर्जी ऑफ द हायरोफेंट। ये अपने आप में ही एक डेस्टिनी का, किस्मत का बहुत बड़ा कार्ड है। इस कार्ड में आप देख सकते हो कि नीचे हमारे पास 2 कीज़ हैं। इट टॉक्स अबाउट कि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का जो ताला है ना इस मंथ पर खुल रहा है, आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और ये ब्लेसिंग ऐसी नहीं है कि भाई चलते फिरते आई और चली गई, नो, दिस इज़ द स्टेबल वन। ये आपके लाइफ में रुकेंगी, आपकी लाइफ को चेंज करेंगी और स्टेबल करेंगी आपकी लाइफ को। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्तंभ की तरह आपकी लाइफ पर कहीं ना कहीं रहेंगी। कुछ लोग अगर यहाँ पर स्टडी या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, दे वांट अ चेंज कि भाई यहाँ पर चेंज आना चाहिए, तो वो चेंज आपको इस मंथ पर दिखने वाला है विद द हायरोफेंट का कार्ड। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रेडिशनल मैरिज।
आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो, या इवन यहाँ पर कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है कि इस मंथ पर आप अगर प्लान कर रहे हो कि किसी के साथ कोर्ट मैरिज करनी है, कोर्ट मैरिज के लिए प्लान किया हुआ, देन डेफिनेटली आपका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है और किस्मत आपका साथ देगी इस चीज़ के मामले में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती दिखाई दे रही है उन रिश्तों के अंदर जहाँ पर चीज़ें स्टेबल होने के लिए बनी हैं, फ्यूचर कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग और साथ में है, तो वहाँ पर ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर चीज़ें इन फ्यूचर में साथ होने के लिए बनी है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग है, तो यस वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी बातचीत हो रही है विथ योर पार्टनर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल आर हेयर जिनका पास्ट में या तो ब्रेकअप हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर थर्ड पार्टी रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर मतलब लोगों के बीच में किसी तरीके की दरार मैं इस वक्त पर देख रही हूँ कि किसी का दिल टूटा है, अपसेटनेस चल रही है, या आई थिंक पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से अभी भी आप अपने हार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड या फिर अनहील्ड पे हो, या लोगों की वजह से, मतलब सोशल, जैसे कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई जहाँ पर और लोगों की वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रॉमा की तरह आपके माइंड पर बैठ गई है और आप उससे चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये सिचुएशन आप देखोगे कि आई थिंक किसी और पर्सन के किसी थॉट्स या उस पर्सन के किसी ना किसी तरीके के आपके लाइफ में कुछ डिसीज़न, मतलब कोई पर्सन आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ डिसीज़न लेने को बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से आप इस मन पर किसी तरीके का चेंज देखोगे कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आप बाहर निकलोगे। मतलब आई थिंक आपकी किस्मत आपको एक मौका दे रही है अपनी लाइफ को बनाने का, चेंज करने का, जो इस मन पर आपकी तरफ आ रहा है विथ और थ्रू अ पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स के साथ, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कहीं ना कहीं काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके साथ है, या फिर आपके वर्क प्लेस के अंदर भी मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ना आई थिंक आपको एग्जैक्ट रीज़न पता चलेगा इन चीज़ों का कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्यों हो रही है और इसका रीज़न क्या है। एंड फाइनली लेस कॉन्टैक्ट से या तो आप टोटली नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने वाले हो, या आपकी बातचीत फाइनल कंफर्म्ड हो रही है कि हाँ अब बातचीत कर लेते हैं। मतलब दोनों में से एक चीज़ कहना कि आई एम सेइंग कि यस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स की। न्यू बिजनेस, न्यू करियर, न्यू वर्क, न्यू जॉब, न्यू होम, न्यू व्हीकल, न्यू सिटी, न्यू स्टेट, न्यू कंट्री, न्यू ब्लेसिंग, समथिंग न्यूज कमिंग टू यू विद एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई नई मेटलिस्टिक चीज़ भी आप मुझे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ का अगर आपका सपना था, घर, गाड़ी, बंगला, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप देखोगे। आपके करियर में नई शुरुआत, आपके वर्क प्लेस में, आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं, अभी तक अगर आप नहीं कमाते थे, अभी तक आप डिपेंड थे समवन एल्स, तो अब कहीं ना कहीं आई थिंक आपके मनी के जो सोर्सेज हैं वो ओपन हो रहे हैं। लास्ट ईयर अगर आपने किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी हुई थी, या फिर अभी भी कुछ टाइम पहले से आप कर रहे थे रिगार्डिंग योर मनी, योर फाइनेंसेस, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। मुझे यहाँ पर ना कुछ लोग की इस वक्त पर डीओबी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पासेस एंड जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस दिखाई दे रही है। आपकी डीओबी 5, 14, 23 हो सकती है एज पर दी एनर्जी, या ये डीओबी एंड जोडिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। समवन इज पुटिंग यू जस्ट एज एन ऑप्शन, समवन इज ट्रीटिंग यू जस्ट एज एन ऑप्शन। कोई आपको बस एज ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। आप उसकी लाइफ में हो तो सही, आप उनकी लाइफ पे हो तो सही, बट उनका फोकस कहीं और है। आपके साथ चीटिंग चल रही है, आपके साथ इमोशंस में कहीं ना कहीं विश्वासघातन, दगाबाजी हो रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना कि पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, मतलब आपकी वैल्यू समझ के या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड कर रहे हैं, या फिर अपनी गलती मान रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि सामने वाला अपनी गलती माने, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बट डेड पर्सन ने जो किया है मैं कहीं ना कहीं नहीं भूल पा रहा हूँ, नहीं भूल पा रही हूँ। तो डेड पर्सन इज रियलाइजिंग डेट अपनी मिस्टेक एंड देन दे आर कमिंग टू यू अपने इमोशंस का पिटारा लेकर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी मुलाकात आपके डिवाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड सोलमेट से होगी इस मंथ के अंदर, जो ऑलरेडी आपके लिए बने हुए हैं। सो विद द ब्लेसिंग ऑफ एंजल्स दे विल मीट यू बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर।
अगला कार्ड हमारे पास है यहाँ पर द सन का, गवर्नमेंट जॉब, न्यू बिजनेस, नेम फेम सक्सेस, हैप्पीनेस, मैरिज, ट्रैवल विद दिस कार्ड। डेस्टिनी में आपके जो डेस्टिनी में नेम फेम सक्सेस लिखा है ना, वो आपकी तरफ इस मंथ पर खुद चल के आ रहा है। दे आर कमिंग बाय यू। ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे आपके गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस से रिलेटेड। अगर किसी तरीके की आप डेस्टिनी में अपनी ब्लेसिंग चाहते थे, किस्मत में चाहते थे भाई ये आपकी हो लगे, बस वो चीज़ आपको मिल रही है। आप ट्रैवल कर रहे हो और आई थिंक ये ट्रैवल आपका आपके काम से जुड़ा हुआ है या फिर आपके कोई लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ मुझे दिख रहा है। अगली एनर्जी है हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की। देखो 3 ऑफ 4 आ गया, 4 आया था, 5 आया था, 3 भी आ गया। 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जहाँ पर आप अनहील्ड हो, आपका दिल टूटा हुआ, आपका ब्रेकअप हुआ है। इन सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। यहाँ पर जहाँ पे आप स्टक पड़े हो ना एकदम, वो चीज़ से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलेगा। अपने इमोशंस, अपने फाइनेंसेस के लिए जो किसी और पर डिपेंड थे, वो सिचुएशन ख़त्म होगी। मनी में बहुत ज़्यादा लॉस, लोन की सिचुएशन थी तो वो एंड हो रही है। फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, सेविंग और सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए था तो वो उस मंथ पर आपको मिलेगा। आपकी ड्यू भी 110, 19, 28 हो सकती है। दैट्स द एनर्जी है। चलिए बात कर लेते हैं आपके ब्लेसिंग्स की। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त पर? आपकी पहली ब्लेसिंग है पोस्टपोनमेंट। पहला ये कार्ड इससे रिलेट किया हुआ है। देखो आपके पास करने को बहुत कुछ है, आपके पास सोचने को बहुत कुछ है, आपके पास आगे जीने को बहुत कुछ है, बट आपका ध्यान अभी भी पास्ट में अटका पड़ा है। पास्ट का रिलेशनशिप, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में ऐसा कहा था, पास्ट में मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में झेली हैं। तो आपको कहा जा रहा है भाई कब तक आप अपनी लाइफ की खुशियों को, अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ के कलरफुल डेज को पोस्टपोन करते रहोगे? कब तक वो उन चीज़ों में अटके रहोगे? तो ये यहाँ पर गाइडेंस है, कब तक पोस्टपोन करोगे। आपसे सवाल किया जा रहा है भाई इस पोस्टपोनमेंट की एनर्जी से बाहर निकलो। आपके पास बहुत कुछ है करने को। यू हैव लॉस ऑफ ब्लेसिंग्स। आई थिंक इस वक्त पर आपको ज़रूरत है जिन लोग के पास शायद ये भी नहीं है, या फिर आप जो है आपके पास कहीं ना कहीं आप उसे भी नज़रअंदाज कर रहे हो, तो उसकी एनर्जी से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलो। नेक्स्ट एनर्जी है कंट्रोल की। यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर इश्यूज एंड इरिटेशन लेवल। अगर आप इस वक्त पर ऐसे पर्सन बने हो जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एंड आप किसी भी चीज़ में बस रिएक्ट कर दे रहे हो, आपके लिए मैटर ही नहीं करता। जब देखो एक पर्सन होता है जिसे पता होता है उसे किसे जवाब देना है, बट एक पर्सन होता है बस गुस्सा आ रहा है बोल दिया। तो आई थिंक इस वक्त पर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, खासकर आपके थॉट्स और आपका बोलना, जहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर द मिसर का कार्ड है। द मिसर टॉक अबाउट यू हैव टू फोकस ऑन योर फाइनेंसेस। आपको अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त पर। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आई हुई है। आपका खजाने को सेव करने की यू हैव टू ज़रूरत। नेक्स्ट वहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। इट्स टॉक अबाउट कि एक्सेप्ट थिंग्स एंड पीपल इन देयर वे। देखो कई बार हम दुनिया में बहुत अलग अलग सिचुएशन से मिलते हैं, बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जब आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो तो आपको ज़रूरत है उनके यूनिक पर्सपेक्टिव से, उनके यूनिक नेचर से मिलके उन्हें एक्सेप्ट करने की, उन्हें उनसे कहीं ना कहीं अपना तालमेल बैठाने की। देखो अपने जैसा ढूंढोगे तो शायद उतनी नहीं बनेगी, बट अपने से अलग इंसान ढूंढ के कहीं ना कहीं उसके साथ बैलेंस करके, स्टार्ट करके, फ्रेंड बन के देखो, डेट विल चेंज योर एनर्जी। तो यस दिस इज़ ऑल फॉर यू पायल थर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, वॉचिंग मी। स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, डेफिनेटली से चेकआउट करें, इसमें आपके बेनिफिट्स की बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे।